का सेशन हमारा डाइट एंड फिटनेस से रिलेटेड है कि कैसे हम अपने वेट को मैनेज करके रख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिटनेस का मतलब क्या होता है, फिटनेस का बेसिकली मतलब होता है कि हम किसी भी काम को कितनी एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, प्लस हम अपने खाली टाइम में क्या एक्टिविटीज करते हैं। खाली टाइम में या हम सोते हैं, लेटते हैं, टीवी देखते हैं, या हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे कुछ जैसे बॉडी का वर्कआउट हो, वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा फिट हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी फिटनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी डाइट, कि हम कितना हेल्दी फूड खाते हैं, क्या हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, अगर बॉडी में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर आप बीमार हैं या बहुत थकान बॉडी में रहती है, ये भी हमारी फिटनेस को इफेक्ट करती है। अगर आप किसी टाइम में कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका भी फिटनेस पर इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस का, हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे एनवायरनमेंट का, सभी चीजों का इफेक्ट जो है डायरेक्टली हमारी बॉडी फिटनेस के ऊपर पड़ता है। तो हमें अपने बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना। बॉडी वेट को मेंटेन करके ही हम अपनी अच्छी हेल्थ को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। जो लोग ओवर वेट होते हैं, जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ने लग जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी हेल्थ कंडीशंस खराब होने लग जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो वेट बढ़ने के साथ साथ फ्री में आती हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप प्रॉब्लम, रात में नींद ना आना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उठ के खड़े हो रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो तो एकदम सांस का फूलना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही हमारा वेट बढ़ने लगता है, हम ओबेस होने लग जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स से हमारी बॉडी जो है सफर करने लग जाती है। तो इन सब के लिए बहुत जरूरी होता है कि अपने वेट को मैनेज करना। जितना हमारी हाइट और हमारी एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, उतने वेट को मैनेज करके। वेट को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम कैलोरीज का इंटेक अपना कम करें। जितनी हम कैलोरीज ले रहे हैं उससे थोड़ी कम कैलोरीज लें और डेली एक्सरसाइज करें। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी कैलोरीज जो है बर्न ज्यादा होंगी। मींस कैलोरीज का इंटेक कम करना है और कैलोरीज की जो बर्निंग है वो ज्यादा करनी है, जिससे हमारा हेल्दी वेट मेंटेन होना शुरू हो जाता है। और जैसे जो लोग डायबिटिक हैं या जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर वो 1 महीना अपना डाइट को कंट्रोल करके अगर 5 से 6 किलो वेट भी कम करते हैं तो उन्हें अपनी हेल्थ कंडीशंस में बहुत ज्यादा सुधार नजर आएगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं, थोड़ा सा भी वेट अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम इन प्रॉब्लम्स को कवर अप कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। जैसे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे वेट को मैनेज करने में मदद करते हैं। इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन क्या होता है। आप सभी ने सुना होगा कि भाई हमें अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। बेसिकली प्रोटीन होता क्या है, इसकी हमारी बॉडी में क्यों जरूरत होती है। प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। ये बहुत सारे एमिनो एसिड से बना होता है और ये सारे एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारी बॉडी जो है सेल से बनी होती है और फ्लूइड से बनी होती है। तो ये जो हमारी बॉडी के सारे सेल्स हैं ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। हमारी बॉडी का फ्लूइड है ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज हो गया, उसको हमारे सेल्स डैमेज हो गए, उनको रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारी बॉडी के सभी हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के सारे सिस्टम जो रेगुलेट होते हैं, हम हंसते हैं, रोते हैं, कोई भी काम करते हैं, फोकस करते हैं किसी चीज में, खाना खाते हैं, ये सब जो है हमारी बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब हमारा हार्मोन से रिलेटेड होता है। अगर हमारी बॉडी के हार्मोन्स हेल्दी होते हैं तो हमारी बॉडी का सिस्टम
अच्छा चलता रहता है। हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स एंड हार्मोन्स दोनों ही प्रोटीन के बने होते हैं। हमारी स्किन प्रोटीन की बनी होती है, हमारे बाल प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमारे बाल तो बहुत झड़ रहे हैं, बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है। क्यों बाल झड़ रहे हैं? क्योंकि आजकल की जो हमारी डाइट है, उस डाइट में प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा कम हो रहा है। और बाल हमारे तभी हेल्दी रहते हैं जब हम एक्स्ट्रा प्रोटीन लें। मीन्स जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जब उससे ज्यादा प्रोटीन जो है हमारी डाइट में जाएगा तो हमारे बाल हेल्दी होने लग जाएंगे। ये जो हमारे बाल होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, ये पूरे प्रोटीन के बने होते हैं। और ये तभी बनते हैं, उन्हीं के हेल्दी होते हैं जिनकी बॉडी में प्रोटीन की अमाउंट जो है नीड से ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है। जब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने लग जाएंगे तो आपकी डाइट वो आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। कितनी देर से? 1 सेकंड। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिजी हो गया, इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि हम अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। यही कारण है कि एज से पहले स्किन पे रिंकल्स नजर आने लग जाते हैं, स्किन का कोलेजन ब्रेक होने लग जाता है, हमारे बाल झड़ने की प्रॉब्लम नजर आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बॉडी के एंजाइम सही से काम नहीं करते हैं, हमारी बॉडी बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है क्योंकि डाइट में प्रोटीन का इंटेक कम होता है। तो प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड। वेस्टीज प्रोटीन पाउडर जो है, ये एक बहुत ही आइडियल प्रोटीन पाउडर है जो हमारी फैमिली में हर मेंबर इसका इस्तेमाल कर सकता है। 12 साल की एज के बाद हम किसी को भी दे सकते हैं। ये लो फैट सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन से बना हुआ है। मीन्स सोयाबीन प्रोटीन प्लस इसमें दूध का प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, उन दोनों से ये बनाया गया है। इसके अंदर सभी 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से बना होता है और ये एमिनो एसिड्स 20 होते हैं और इन अलग अलग एमिनो एसिड का हमारी बॉडी में अलग अलग काम होता है। तो ये सारे ही एसेंशियल एमिनो एसिड्स इस प्रोटीन पाउडर में हैं जो फैट में बहुत ज्यादा लो है और प्रोटीन कंटेंट में बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, ये बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, हमारी बॉडी इसको बहुत आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका पेडिकास्ट 1 है। पेडिकास्ट 1 होने के कारण इसका एब्जॉर्प्शन पावर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये प्रोटीन पाउडर हमारी इसके अंदर बायो एक्टिव आइसोफ्लेवोन्स डले हुए हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, प्लस हमारी बॉडी को बूस्ट करते हैं, बॉडी में मसल्स बिल्डअप करने में मदद करते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, उन्हें जरूर लेना चाहिए। जो लोग वेट वॉचर्स हैं, जो लोग हमेशा देखते रहते हैं कि हमारा वेट ना बढ़े, तो दिन में एक बार प्रोटीन पाउडर जरूर लें, ये वेट को मैनेज करके रखता है। प्लस जो लोग चाहते हैं कि हमेशा अच्छे रहें, हमेशा हेल्दी रहें, हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा डायनेमिक रहें, तो उन लोगों को डेली दिन में 2 बार प्रोटीन पाउडर जरूर लेना चाहिए। हमारा 1 टेबल स्पून वेस्टीज प्रोटीन पाउडर जो है, टेबल स्पून वो वाली स्पून हो गई जिस स्पून से आप खाना खाते हैं, तो 1 टेबल स्पून जो प्रोटीन पाउडर है उसके अंदर हमें 8.2 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसको आप पानी में डाल के ले सकते हैं या दूध में डाल, जो लोग मोटा होना चाहते हैं वो दूध में डाल के ले सकते हैं इसको। स्लाइड चलिए। आप इसको पानी में डाल के ले सकते हैं, जूस में डाल के ले सकते हैं, और जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं वो दूध में डालकर इसको लें। और डेली मतलब सबकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर फीमेल और मेल दोनों की बात करें तो जितना हमारी हाइट है, सेंटीमीटर्स में आप हाइट लेंगे, जैसे मेरी हाइट 157 सेंटीमीटर है, तो अगर फीमेल है तो उसमें से आप 105 माइनस करेंगे
और अगर आप मेल है तो उसमें से 100 माइनस करेंगे। तो जैसे मेरी हाइट 157 सेंटीमीटर है, तो मैं उसमें से 105 को माइनस कर दूंगी, तो आया मेरे पास 52 ग्राम। 52 आया, तो मीन्स मेरी बॉडी की जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 52 ग्राम की है। तो इतना प्रोटीन आपको अपनी डाइट में डेली लेना चाहिए। अगर आप दिन में 1 या 2 बार ये प्रोटीन पाउडर लेते हैं, बाकी का जो प्रोटीन है आपको अपनी डाइट से दाल के रूप में, जो आप चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, उसमें आपको मिल ही जाता है। तो इससे हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो दिन में 2 बार प्रोटीन पाउडर पानी में या जूस में डाल के लें, तो वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताऊंगी वेस्लिन रेंज के, जो हमारे बॉडी के वेट को मैनेज करने में मदद करते हैं। इस रेंज को इसी बात को दिमाग में रखते हुए डिजाइन किया गया है, कैसे हम अपनी बॉडी के हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। ये रेंज हमें इस तरह से हेल्दी वेट प्रोवाइड करती है कि हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, बैलेंस न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम इस रेंज के को लेते हैं, वेस्लिन शेक को लेते हैं, तो जितना हमारा एक टाइम के मील में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मैं आपको वेस्लिन कैप्सूल के बारे में बताऊंगी। वेस्लिन कैप्सूल है, ये बहुत ही वंडरफुल कैप्सूल्स हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनको डेली जरूर लेने चाहिए। मैं खुद इसको रेगुलरली लेती हूँ। अगर आप इसको लेते हैं तो आप अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। ये 4 इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। फर्स्ट ओपेंशिया वल्गैरिस, सेकंड गार्सिनिया कंबोजिया, एंड थर्ड कोलियस फॉस्फोलाई, एंड फोर्थ इज पाइपरीन। ये चारों ही इंग्रेडिएंट जो है नेचुरल वे में हमारी भूख को सप्रेस करने में मदद करते हैं, और ये कहीं भी हमारी बॉडी के नरिशमेंट से, न्यूट्रिएंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आप वेस्लिन रेंज लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, न्यूट्रिशन से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, प्लस साथ के साथ ये आपकी भूख को भी नेचुरल वे में सप्रेस करने में मदद करते हैं। वो कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। जैसे मैंने आपको ये चारों इंग्रेडिएंट के बारे में बताया, इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ओपेंशिया वल्गैरिस। ये वाला प्लांट बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा पिक्चर में जैसे शो हो रहा है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने से मतलब है कि जो भी खाना आप खा रहे हैं तो वो आपके ब्लड में बहुत लंबे समय तक रहता है, वो धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन हम आपकी बॉडी करती है। इससे क्या है, जैसे ब्लड शुगर का एब्जॉर्प्शन बॉडी में धीरे धीरे होगा तो हमारी क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाती है, हमें बार बार कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ये क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। दोनों चीज को मेंटेन करते हुए नेचुरल वे में आपकी भूख को सप्रेस करने में ये मदद करता है ओपेंशिया वल्गैरिस। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपनी डाइट में इसको जरूर लेते हैं, क्योंकि इसका वेट को मैनेज करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारी बॉडी में उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है जो हमारी बॉडी में फैट बनाते हैं, चर्बी बनाते हैं। उन एंजाइम्स को ही ब्लॉक कर देता है ये गार्सिनिया। प्लस ये हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करता है। सेरोटोनिन लेवल्स होते हैं जो कि हैप्पी हॉर्मोन्स कहा जाता है। जिनकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स ज्यादा होते हैं उनका बिहेवियर बहुत ही हैप्पी बिहेवियर होता है। उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होती, कोई एंजाइटी नहीं होती, ना ही उन्हें बात बात पे गुस्सा आता है। तो अगर हम अपना बिहेवियर हैप्पी रखना चाहते हैं तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स जो है वो हैवी होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए, बढ़े हुए होने चाहिए। और सेरोटोनिन लेवल्स ही ऐसे हैं जो कि आपको इमोशनल ईटिंग से बचाते हैं। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जैसे गुस्सा आया तो ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं, नाराज है तो ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा खुश है तो खाना खा लेते हैं। कुछ लोग जैसे होते हैं कि जिनकी खुशी और दुख दोनों ही जो है खाने पे निकलता है। तो वो उसी केस में होता है जिन लोगों के सेरोटोनिन लेवल्स डाउन होते हैं। तो गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है, ये हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारी इमोशनल ईटिंग के ऊपर कंट्रोल हो जाता है।
प्लस हमारा बिहेवियर हैप्पी बिहेवियर रहता है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता, ना ही कोई एंजाइटी रहती है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर डला हुआ है कोलियस फॉस्फोलाइड। ये कोलियस फॉस्फोलाइड ये हमारी बॉडी में जितना भी अनयूज्ड फैट है, आपने जो खाना खाया, जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनयूज्ड फैट है, उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता है और नेचुरल वे में हमारी भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। और प्लस जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं, उन लोगों की बॉडी में खासकर ऐसा होता है कि जो लोग खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं चिपक जाता है, इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, कोलोन में चिपक जाता है और वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोलियस फॉस्फोलाइड उन लोगों के लिए, जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है जो कि थायराइड को भी कंट्रोल करने में मदद करता है और अनयूज्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। चौथा इसमें मेन इंग्रेडिएंट है पाइपरीन, जो काली मिर्ची आप सभी लोग जानते हैं। ये इन तीनों इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको तीनों इंग्रेडिएंट बताए हैं, ओकोन्शिया वल्गैरिस, कार्सिनिया कंबोजिया एंड कोलियस फॉस्फोलाइड, इन तीनों को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है कि ये तीनों इंग्रेडिएंट आपने ले तो लिए, अगर आपकी बॉडी ने इसको एब्जॉर्ब ही नहीं करा तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो काली मिर्ची क्या करती है, बेसिकली इन तीनों इंग्रेडिएंट के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, प्लस आपके वेट को कंट्रोल करने में मदद करती है, बॉडी में कहीं भी सूजन है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसको कम करने में मदद करती है और ओवरऑल आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में मदद करती है काली मिर्ची। तो इन चारों इंग्रेडिएंट से हमारे वेस्लिन कैप्सूल्स बनाए गए हैं। अगर मैं इनके बेनिफिट्स को समराइज करूं तो ओवरऑल ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करते हैं। जैसे ही बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बर्न होनी शुरू हो जाती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जिन लोगों की कैलोरीज बर्न नहीं होती है ना, वो बहुत ज्यादा लेथार्जिक भी हो जाते हैं, क्योंकि जब कैलोरीज बर्न ही नहीं हो रही तो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो ये जो जैसे ही आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाती है और जैसे ही कैलोरीज बर्न होती है तो आपके एनर्जी लेवल्स हाई होने शुरू हो जाते हैं, आप हर समय अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। ये नेचुरल वे में आपकी भूख को सप्रेस करने में मदद करती है, आपकी बॉडी के स्टेमिना को बिल्डअप करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, ओवरऑल आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं वेस्लिन कैप्सूल्स। इनको आप 2 कैप्सूल डेली ले सकते हैं मॉर्निंग में। अगर आप अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको 2 कैप्सूल लेने हैं ब्रेकफास्ट से पहले, और अगर आप अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 3 कैप्सूल डेली लेने पड़ेंगे। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कैसे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास वेस्लिन शेक, ये मैंगो फ्लेवर में है। वेट लॉस करने के पीछे जो साइंस है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको बस 1 की 2 ही बातों पे ध्यान रखना है कि अपने कैलोरी कंजम्पशन को कंट्रोल करना है। जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं उनको कम करना है और आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न ज्यादा हो। कैलोरीज इनटेक पे कंट्रोल करना है और कैलोरीज बर्निंग के ऊपर आपको ध्यान देना है, बर्निंग को सुधारना है और इनटेक को आपको कम करना है। तो वेस्लिन शेक जो है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपकी कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करता है, वो भी इस तरह से कि आपके न्यूट्रिशन आपको पूरा मिले, हेल्दी और न्यूट्रिशियस वे में कैलोरीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये आपको एक टाइम का एक बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि बैलेंस्ड डाइट जिसमें सारा न्यूट्रिशन हो। तो ये आपकी बॉडी में बिना एक्स्ट्रा फैट को डिपॉजिट करे, बिना एक्स्ट्रा कैलोरीज को इनटेक किए बिना आपको एक टाइम का बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करता है एक बार की सर्विंग शेक की। अगर आप एक सर्विंग इसका लेते हैं तो ये आपको 1 टाइम का बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करता है, जिसमें सारा प्रोटीन होता है, सारे विटामिन्स हैं, सारे मिनरल्स हैं और आपका फैट और कैलोरीज जो है बहुत ज्यादा कम होती हैं इसके अंदर। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सिंपल और हेल्दी वे है वेट लॉस करने का। अगर मैं वेस्लिन शेक की बात करूं तो ये कौन से प्रोटीन से बना हुआ है, ये हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन से बनाया गया है, प्लस इसके अंदर इन्यूलिन फाइबर है
जो आपको बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी में फुलनेस वाली फीलिंग देता है, जंक क्रेविंग्स को रोकता है, आपका बार बार मीठा खाने का मन नहीं करता, कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन नहीं करता है, नेचुरल वे में ये आपकी भूख को सप्रेस करने में मदद करता है। एक टाइम की वेस्लिन सर्विंग के अंदर जब आप एक बार का एक स्पून लेते हैं तो वो आपको 104 कैलोरीज प्रोवाइड कर देता है। प्रोटीन आपको 9.7 ग्राम प्रोवाइड करता है, फाइबर आपको 4 ग्राम प्रोवाइड करता है, और आपको ये 22 एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड कर देता है। Vitamins and minerals 22, 4 ग्राम फाइबर एंड 9.78 ग्राम प्रोटीन। जो मैंने आपको बताया था, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारी पूरी बॉडी, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी बॉडी का सिस्टम, हमारी बॉडी के एंजाइम्स, हमारी बॉडी के हार्मोन्स सभी प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन इनटेक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फाइबर इसमें 4 ग्राम है। फाइबर क्या करता है? फाइबर हमारी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट से चिपक गया है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से चिपक गया है, हमारे इंटेस्टाइन से चिपक गया है, कोलोन से चिपक गया है, उसको वहां से छीलने का काम करता है, उसको वहां से हटाने का काम करता है। और ये एक बार की सर्विंग जो है आपको 104 कैलोरीज दे रही है। अदरवाइज आप जैसे अपना डिनर करते हैं या एक बार का लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपको आराम से 500 कैलोरीज का आप खाना ले लेते हैं, 500-600 कैलोरीज का। वो भी तब जबकि आप बिना ऑयली वाला खाना खा रहे हैं, तब आपको 500-550 कैलोरी मिल जाती हैं। अगर आप ऑयली फ्राइड फूड खाते हैं तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज एक बार के खाने में ले लेते हैं। तो यहाँ ये आपको एक बार का पूरा न्यूट्रिशन, एक बार के मील का पूरा न्यूट्रिशन ये एक सर्विंग प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको सिर्फ 104 कैलोरीज मिलती हैं। और एक साइंस के थ्रू ये भी देखा गया है कि अगर आप डेली की 200 कैलोरीज भी कम करते हैं, डेली की 200 कैलोरीज भी कम करते हैं, तो एक मंथ के अंदर आप आराम से 4 kg वेट अपना रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर मैं वेस्लिन शेक के सारे बेनिफिट समराइज करूं तो ये बॉडी के हेल्दी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। ये बॉडी के ग्लूकोज को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करवाता है, जिससे आपको फुलनेस वाली फीलिंग रहती है, बार बार भूख नहीं लगती है। आपके गट फ्लोरा को हेल्दी बनाता है, मीन्स आपके जो प्रोबायोटिक्स है इंटेस्टाइन में, हेल्दी बैक्टीरिया है, उनको मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें इन्यूलिन फाइबर डला हुआ है। इन्यूलिन फाइबर जो है हमारे गट फ्लोरा को हेल्दी बनाता है, प्रोबायोटिक्स को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, हमारी बॉडी का एसिड कंट्रोल रहता है। कोई भी हम खाना खाते हैं तो वो बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। ये आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है, जो हमारी बॉडी की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। प्लस ये सारे ही विटामिन्स, मिनरल्स जो है हमें दे देता है, जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। तो इसको बनाना कैसे है? आपको 200 ml कोल्ड मिल्क लेना है, ठंडा दूध लेंगे 200 ml, और उसके अंदर 1 स्कूप इसके अंदर होती है, स्कूप को पूरा भर के डाल देंगे और उसको मिक्सी में स्टर करके आप ले सकते हैं। मैंगो फ्लेवर में होता है, येलो कलर है इसमें। येलो कलर के लिए इसमें करक्यूमिन डाला गया है। करक्यूमिन जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, मैंने आपको ट्यूसडे वाली मीटिंग में बताया था। करक्यूमिन एंटीसेप्टिक होती है, एंटी कैंसर होती है, एंटीबायोटिक की तरह वर्क करती है, और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके अंदर येलो कलर देने के लिए उस करक्यूमिन को डाला हुआ है इस शेक के अंदर। तो आप इसको 200 कोल्ड मिल्क में बना सकते हैं। जो लोग थैली वाला दूध यूज करते हैं, अमूल का या मदर डेयरी का, तो उनको दूध को बॉईल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पारबॉइल दूध होता है। उसी 200 ml दूध के अंदर 1 स्कूप डाल के आप शेक को बना सकते हैं। और जो लोग दूध को बॉईल करके रखते हैं पहले ही, तो उसकी मलाई हटा के निकाल के तब आपको इसको डाल के बनाना है। और अगर थैली वाला ले रहे हैं तो स्किम मिल्क लेना है। अगर नॉर्मल दूध ले रहे हैं तो उसकी मलाई को, जैसे आपने सुबह दूध को बॉईल करा, शाम तक दूध में मलाई आ गई मोटी सी, उस मलाई को हटा दें, फिर दूध के अंदर आप 200 ml मिल्क के अंदर इसको बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वेस्लिन टी। वेस्लिन टी ये एक लो कैलोरी ड्रिंक है जो आपकी का इसमें कैलोरीज इनटेक ऑलमोस्ट 0 ही होता है इसके अंदर।
बहुत ज्यादा लो होता है। और ये टी, कॉफी, एरेटेड ड्रिंक्स का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। जिन लोगों को बार बार चाय कॉफी पीने की आदत है या बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, तो उन लोगों के लिए वेस्लिन टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स प्लस गार्सेनिया कंबोजिया के एक्सट्रैक्ट से बनाई गई है। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, और हनी एंड लेमन फ्लेवर में है ये, जो आपको पूरी रिफ्रेशनेस देती है, बॉडी को रिविटलाइज करने में मदद करती है। अगर मैं इन तीनों इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ग्रीन टी बॉडी में एजिंग के साइंस को कम करने में मदद करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करती है, आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है, और मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाती है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आप एनर्जेटिक होंगे, आपका माइंड पूरी तरह से काम करेगा, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी अगर आप ग्रीन टी रेगुलरली लेते हैं तो। गार्सिनिया कंबोजिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे सारे सेलिब्रिटीज ज्यादातर गार्सिनिया कंबोजिया अपनी डाइट में लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है जो फैट बनाते हैं, प्लस ये हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करने में मदद करती है, जिससे कि आपको स्ट्रेस कम होता है और आपके इमोशनल ईटिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होती है। ये बॉडी को टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करती है और नेचुरल वे में भूख को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो एनर्जी लेवल्स हाई होने लग जाते हैं। प्लस ग्रीन टी का रोल होता है कि आपकी बॉडी में ये फैट को बर्न करने में मदद करती है और फैट प्रोडक्शन को भी ब्लॉक कर देती है। जो आपका एक्सिस्टिंग फैट है, जो अभी फैट है, उसको तो बर्न करने में मदद करेगी, और जो आप फूड ले रहे हैं उससे नए फैट प्रोडक्शन में वो ये ब्लॉक कर देता है। तो जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ग्रीन कॉफी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आप गूगल सर्च करके भी देखेंगे तो ग्रीन कॉफी का वेट लॉस करने में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं इसके सारे बेनिफिट समराइज करूं तो ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करती है। ये कार्बोनेटेड जितने भी इरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाले ड्रिंक होते हैं, उनका बेस्ट ऑल्टरनेट है। फैट को बर्न करने में मदद करती है, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और वेट को कम करने में, मैनेज करने में मदद करती है। बनाना कैसे है? इसको आप चाहे तो हॉट वाटर में और चाहे तो कोल्ड वाटर में बना सकते हैं। कोल्ड वाटर में अगर आप बनाएंगे तो आपको ये जैसे आइस टी जैसा फ्लेवर देगी। जैसे आपका गर्मी का टाइम है तो कुछ मन करता है ठंडा पीने का, तो उसके ऑल्टरनेट में आप इसको पी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 180 ml आपको चिल्ड वाटर लेना है, उसके अंदर आप 1 स्कूप जो कि 5 ग्राम के आसपास होती है, उसको बहुत छोटी वाली स्पून लेनी है जिसमें 5 ग्राम का होता है, बहुत छोटी होती है, जो नॉर्मल स्पून है उससे आधी से भी कम होती है ये। तो वो आपको डालना है इसमें, और उससे आप चिल्ड और कोल्ड दोनों के अंदर आप उतनी क्वांटिटी डाल सकते हैं, और कोल्ड में लेने से में भी उतना ही इफेक्ट करेगी जितना कि आप हॉट में ले रहे हैं। तो मैं आपको अभी एक वीडियो दिखा रही हूँ, आप इस वीडियो को सुने। श्री राजेंद्र सैनी, आई एम एन एक्टर। आपने सरबजीत जय मम्मी और बहुत सी हिंदी पंजाबी फिल्मों में देखा होगा। और मुझसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, बहुत ही कॉमन सवाल है कि आप अपना वेट कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, फिट रहने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज है, और आपकी डाइट है, क्लीन डाइट हो, आप अपनी कैलोरीज इंटेक का ध्यान रखें, और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए कि हमें पता है कि ग्रीन टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पर अक्सर लोग ग्रीन टी पीते नहीं है क्योंकि थोड़ी कड़वी लगती है, टेस्टी नहीं होती है। बट टुडे लेट मी टेल यू, आई हैव अ वेरी टेस्टी ग्रीन टी विद मी, दैट इज वेस्टीज का वैसिंग टी। दिस इज माय फेवरेट। ये बहुत टेस्टी है और इसे आप गर्म पानी में, ठंडे पानी में आइस टी बना के भी पी सकते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। यू गिव इट अ ट्राई, आई एम श्योर आपको भी ये पसंद आएगी। श्री राजेंद्र सैनी। कौन है ये, बता सकते हैं आप? अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं? जानते हैं आप इनको? कितने लोग जानते हैं? ये है सरबजीत, हमारी सेलिब्रिटी। बहुत सारी मूवीज इन्होंने की है। ये भी अपने वेस्लिन टी को पसंद करती है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट वेट लॉस के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ वो है टॉक्सक्लीन। टॉक्सक्लीन मैंने आपको लास्ट मीटिंग में भी बताया था, कुछ ये आयुर्वेदिक हर्ब से बनाया गया है, जैसे त्रिफला जो कि डाइजेशन को रेगुलेट करने में मदद करती है, कॉन्स्टिपेशन को कम करती है, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है और कोलोन को क्लीन करने में मदद करती है, प्लस नीम जो कि बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन है तो उसको कम करने में मदद करेगी, हल्दी करक्यूमिन जो बॉडी के अंदर सूजन को कम करेगी प्लस लिवर को हेल्दी बनाती है, चिरेता जो कहीं भी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, स्वर्ण पत्ती ये भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करती है, प्लस मिर्चा जो कि आपकी इंटेस्टाइन को, गट फ्लोरा को हेल्दी बनाती है और बॉडी के डीप टिश्यूज को भी डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है, जिससे वेट लॉस में बहुत मदद मिलती है अगर आप रेगुलरली 2 कैप्सूल टॉक्सक्लीन के लेते हैं तो। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आपके कोलोन को क्लीन करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी होती है, लिवर को हेल्दी बनाती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, प्लस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाती है, प्लस जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्ने, पिंपल्स वगैरह की, स्किन इन्फेक्शन रहता है तो उनको टॉक्सक्लीन जरूर लेना चाहिए, ये स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करती है। इसके आप 1 कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम, लेकिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उन्हें रात में सोने से पहले 2 कैप्सूल लेकर सोना चाहिए। रात में जब आप सो रहे हैं सोने से पहले 2 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ लें। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो वेट लॉस में आपके हेल्प करेगा वो है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल जो है फ्लैक्स सीड्स के ऑयल से बनाए गए हैं ये कैप्सूल। फ्लैक्स सीड्स होते हैं अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो अल्फा लिनोलिक एसिड ALA में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। अल्फा लिनोलिक एसिड होता है ओमेगा 3 रिच, ओमेगा 3 होता है इसके अंदर, और ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी की एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी डेली डाइट में जरूर होने चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी इन एसेंशियल फैटी एसिड्स को नहीं बनाती है, तो इन्हें हमें अपने फूड से ही लेना पड़ता है। लेकिन ये हमारे बहुत कम फूड के अंदर पाया जाता है। ये हमारे सिर्फ जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर, वो भी कुछ ड्राई फ्रूट्स के अंदर, बादाम के अंदर होता है, अखरोट के अंदर होता है, अदरवाइज ये जो पाया, या कुछ सीड्स के अंदर पाया जाता है, अदरवाइज ये जो पाया जाता है ये नॉन वेज के अंदर पाया जाता है। जो लोग फिश ज्यादा खाते हैं, सी फूड ज्यादा खाते हैं, उन्हें ओमेगा 3 प्रॉपर अपनी डाइट में मिल जाता है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिर्फ नट्स में ही मिलता है, नट्स या कुछ सीड्स के अंदर ही पाया जाता है, अदरवाइज और किसी फूड में ये पाया नहीं जाता है, और ना ही हमारी बॉडी इसको बना पाती ओमेगा 3 को। ओमेगा 3 हमारी बॉडी के 3 मेजर ऑर्गन, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, इन तीनों मेजर ऑर्गन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इन तीनों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ओमेगा 3 हमें अपनी डाइट में लेना बहुत जरूरी होता है। तो फ्लैक्स सीड्स जो हैं, जो अलसी के बीज होते हैं, ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसमें जो ओमेगा 3 पाया जाता है वो अल्फा लिनोलिक एसिड ALA के थ्रू पाया जाता है। ये ALA में, अल्फा लिनोलिक एसिड में रिच होते हैं, जो हमारी बॉडी में ओमेगा 3 का एक बहुत अच्छा सोर्स है। फ्लैक्स सीड्स के अंदर 50 to 60% ओमेगा 3 होता है, 18 to 20% ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं गुड फैट होते हैं, जो हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। ये हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी आर्टरीज में कहीं भी ब्लॉकेज है तो उसको कम करने में मदद करता है। इसके अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है। विटामिन ई हमारी स्किन की ग्लो के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और नेल्स को हेल्दी बनाने में के लिए बहुत जरूरी होता है। फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो मैग्नीशियम एंड पोटाशियम में बहुत ज्यादा रिच होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं।
जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए भी अच्छा होता है, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल्स बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। दोनों ही केस में अच्छा होता है ये, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। प्लस इसमें विटामिन बी प्रॉपर अमाउंट में है, कॉपर है, प्रोटीन है, जिंक है। जिंक हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके जो ब्लड में खाना खाने के बाद शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो इंक्रीज शुगर लेवल जो है कहीं ना कहीं हमारी आर्टरीज में, नसों में डिपॉजिट हो जाता है, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है बड़ी उम्र में जाकर। अगर जब तक आप बड़ी उम्र में जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो पहुंचते हैं तो उनकी बहुत सारी नसों के अंदर ये शुगर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जो कि आगे लेटर स्टेज में जाके फिर आंखों से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है अगर वो हर मील के बाद एक फ्लैक्स ऑयल का कैप्सूल लेते हैं तो ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। फ्लैक्स ऑयल का हमारी बॉडी में फैट को बर्न करने में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत फ्लैक्स ऑयल, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर वो अपने दिन की शुरुआत एक फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल के साथ करें तो पूरे दिन बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है बिल्कुल फास्ट रहता है। आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना इजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर मैं वुमेन की बात करूं तो वुमेन में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। इसी कारण वुमेन में बहुत ज्यादा थकान रहती है, बहुत सारी बीमारियों से भी सफर करते हैं। तो ये वुमेन के हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। जो लोग मेनोपॉज में हैं तो उनको जो मेनोपॉज के टाइम में या प्री मेनोपॉज में जो हॉट फ्लैशेस आते हैं उनसे राहत दिलाने में मदद करता है फ्लैक्स ऑयल। अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह की कोई गांठ हो गई है, कहीं भी कोई स्वेलिंग हो गई है बॉडी में, तो उसको खत्म करने में मदद करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर इरेगुलर है, जैसे लेट आती है या जल्दी आ जाती है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उन्हें भी फ्लैक्स ऑयल डेली लेना चाहिए। उनके लिए भी ये हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। तो आज जो मेनली मैंने आपको फ्लैक्स ऑयल इस वाली स्लिमिंग रेंज में जो रखा है वो मैंने इसलिए रखा है कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल के साथ करते हैं तो हम अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को पूरे दिन बूस्ट करके रख सकते हैं, जो कि हमारे वेट लॉस में मदद करता है। वो कैसे, मैं अभी आपको एक स्लाइड में बताऊंगी। लेना कितना कैसे, कैप्सूल आप 2 कैप्सूल डेली ले सकते हैं, लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें दिन में 3, जिन डायबिटिक है और जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो उन्हें दिन में 3 कैप्सूल लेना चाहिए हर मील के बाद, एक नाश्ते के बाद, एक लंच के बाद, एक ब्रेकफास्ट के बाद। एक बॉटल में इसमें 90 कैप्सूल्स आते हैं। अब मैं आपको एक डाइट प्लान बताने जा रही हूँ। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो इस डाइट प्लान की पिक ले लें। अभी जो मैं ये डाइट प्लान दे रही हूँ आपको 1 वीक का डाइट प्लान दे रही हूँ। आप अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या आपके कस्टमर हैं आपकी टीम में वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस डाइट प्लान की आप लोग पिक ले लें। और जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं तो वो मुझे कल अपना फोन नंबर मैसेज करेंगे, अपना नाम, फोन नंबर मुझे मैसेज करेंगे, और जिससे कि मैं नेक्स्ट वीक का उनका डाइट प्लान में प्रिपेयर कर दूंगी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ डे 1 का। डे 1 की शुरुआत कैसे करनी है। मॉर्निंग में आपको 1 गिलास लेमन वाटर लेना है, गुनगुने पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़े। उसके साथ आपको 2 वैसलिन कैप्सूल लेने हैं प्लस 1 फ्लैक्स ऑयल का कैप्सूल लेना है। इसमें फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल एक्चुअली में लिखना रह गया था तो मेरे पास अभी टाइम नहीं था तो मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए आप ऐड कर लें। जो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक है उसमें आपको वैसलिन कैप्सूल के लेने हैं लेमन वाटर के साथ, प्लस आपको 1 फ्लैक्स ऑयल का कैप्सूल लेना है। ब्रेकफास्ट में या तो आप 2 परांठा पनीर का ले सकते हैं टमाटो चटनी के साथ, और छोटे छोटे परांठे बनाने हैं। अगर वेट लॉस करना है तो छोटा छोटा खाना है, बड़ा नहीं खाना है। मिड मॉर्निंग में फिर आप 1 गिलास पानी के अंदर, मतलब आधा गिलास, पौना गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर को स्टर करके पी लें, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। फिर लंच से 40 मिनट पहले, 30 मिनट या 40 मिनट पहले 1 वैसलिन का कैप्सूल फिर लेना है।
अगर आपको वेट लॉस करना है तो दिन में 3 वैसलीन लेने हैं और मेंटेन करना है तो दिन में 2 लेने हैं। तो लंच से पहले 1 वैसलीन कैप्सूल फिर लेंगे और लंच जो होगा आपका 1 कटोरी दाल उसके अंदर ले सकते हैं आप, 1 प्लेट चावल ले सकते हैं, चावल में से 1 बड़ा वाला बाउल भर के चावल और 1 कटोरी दही। फिर टी टाइम में आप चाहे तो बीटरूट पाइनएप्पल स्मूदी बना के ले सकते हैं। जो इवनिंग टाइम होता है, अगर स्मूदी नहीं बना रहे हैं तो आप वैसलीन टी लेंगे इस टाइम पर, और डिनर में आप वैसलीन शेक लेंगे, साथ में आपको और कुछ नहीं लेना है। और सोने से पहले आपको 1 कप वैसलीन टी लेनी है, प्लस सोने से पहले आपको गुनगुने पानी के साथ 2 टॉक्सक्लीन के कैप्सूल लेकर सोना है। तो ऐसे ही हमारा सेकंड डे का डाइट प्लान है, देन थर्ड डे का, फोर्थ डे का, फिफ्थ डे का, 6th डे का एंड 7th डे का। तो ये आप देख लें, जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं अपना नाम और कंसल्टेंट आईडी जरूर भेजना मेरे पास और मुझे बता देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीक का आपका डाइट प्लान प्रिपेयर करके आपको दे दूंगी। अभी आप पिक्चर इसकी क्लिक कर लीजिए, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज डे 3rd एंड डे 4th का, देन डे 5th एंड डे 6th, एंड देन डे 7th। अगर आप ये फॉलो करते हैं जिस तरह से बताया है, और इसमें आपको दिन में आधा घंटे के लिए वर्कआउट जरूर करना है। आधा घंटे के लिए या तो आप घर पर योगा करें या ब्रिस्क वॉक करें मॉर्निंग में जाकर आधा घंटे, या दिन में 3 बार 10-10 मिनट के लिए, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट नाइट में, 10-10 मिनट के लिए 3 बार एक ही जगह खड़े होकर आप जॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बाहर जाने का कोई साधन नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, टाइम नहीं है, तो घर में ही एक जगह खड़े होकर 10 मिनट जॉगिंग सुबह करें, 10 मिनट दोपहर में और 10 मिनट नाइट में। टोटल दिन में आपको 30 मिनट्स का वर्कआउट करना है। अगर इस डाइट प्लान को आप ऐसे ही फॉलो करते हैं और दिन में 30 मिनट्स का वर्कआउट करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ पहले ही 7 दिन के में आपका 2 से 2.5 किलो वेट कम हो जाएगा। आपको शुगर पे कंट्रोल रखना है, शुगर नहीं लेनी है। मैंने कहीं भी इस डाइट प्लान में आपको शुगर नहीं बताई है, चीनी नहीं लेनी है। अगर आप चीनी ले रहे हैं तो दिन में 1 चम्मच शुगर से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आपको शुगर की अब स्टार्टिंग में क्रेविंग हो रही है कोई चीज, जैसे आप चाय पीने की आदत है, तो आप क्या करेंगे, चाय आप जैसे पूरा कप भर के पीते थे ना, तो आप उसको 1/3 पियेंगे, 1/3 कप टी पियेंगे, और दिन में जैसे आप 4 बार पीते थे तो 1 या 2 बार उसको करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको 1 चम्मच चीनी बताई है। अगर आप 2 बार 1/3 कप चाय पी रहे हैं तो आधा चम्मच 2 बार डालकर आप ले सकते हैं। या कोई भी चीज आपको जो लेने की आदत है, टोटल 1 चम्मच चीनी से ज्यादा आपको नहीं लेनी है। कुछ मैं आपको वेट लॉस टिप्स बता रही हूँ। दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है। अपनी आप एक पानी की बोतल बना लें, एक बोतल को भर के रखें, वो खत्म हो जाए उस पर आप वॉच करें कि दिन में आप 3 या 4 बोतल पी लें जरूर। आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लेना है, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, पास्ता, मैदा, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। और मील जो आपको स्मॉलर लेने, एक बार पेट भर के खाना नहीं खाना है। जो आप रोटी चपाती बनाते हैं उसका साइज छोटा कर दें, थोड़ा सा अपनी डाइट से कम खाएं। और अपने आसपास जैसे भूख लगती है तो हेल्दी फूड रखें, अपने आसपास नट्स रखें, फ्रूट्स रखें, कि सीड्स रखें, कि आपका मंचिंग का मन कर रहा है तो आप उन्हें खा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड खाएं, जैसे जो आप फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड जरूर खाएं जिससे फाइबर बॉडी में पहुंचे। और खाने को चबा चबा के खाना है, जितना ज्यादा आप खाने को चबा के खाएंगे उतना ही ज्यादा बॉडी के लिए अच्छा होता है। कहते हैं कि भगवान ने 32 दांत हमें इसलिए दिए कि हम अपने खाने को 32 बार चबा के खाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। इसीलिए जो लोग जितना जल्दी खाना खाते हैं वो उतना ही ज्यादा मोटे हो जाते हैं।
क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं हमारे ब्रेन को उसका सिग्नल जो है 10 मिनट बाद मिलता है कि आपका पेट भर गया है। तो जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो 10 मिनट में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं और 10 मिनट बाद हमें पता चलता है कि हमारा पेट भर चुका है। और जो लोग धीरे धीरे खाना खाते हैं तो 10 मिनट में वो उतना ही खाना खा पाते हैं जितना कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए कहते हैं कि खाने के छोटे छोटे गस्से लेने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। अगर आप ऐसा इस चीज को फॉलो करते हैं तो ये आपके वेट को लॉस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, जैसे बाहर के जो बनी मैगी होती है या रेडीमेड पास्ता होता है या कोई केन ड्रिंक है, एडिटेड ड्रिंक्स हैं, बिल्कुल भी नहीं पीने हैं। जिसमें भी बाजार की बनी हुई केन चीजें हैं उनको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन इंक्रीज करते हैं और जैसे ही वाटर रिटेंशन इंक्रीज होती है हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता है। प्लस आपको इसमें एक पॉइंट मेरा लिखना रह गया है, अब ध्यान आया मुझे कि आपको सेंधा नमक लेना है डाइट में, नॉर्मल सॉल्ट नहीं लेना है। जो सोडियम वाला टाटा का नॉर्मल सॉल्ट आता है वो आपको नहीं लेना है, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है डाइट में। और अपना खाना रात में का खाना जो आपको है वो 7 बजे से पहले पहले खा लेना है, जिससे कि वो खाना आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए। 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। तो ये कुछ टिप्स हैं, इनकी आप पिक ले सकते हैं। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो।